सभी को वॉइस क्लियर आ रही है? Yes. ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोल रहा है। फॉर द एफएम सिग्नल mt is equal to 10 cos 2 pi 10 to the power 6 into t plus 5 sin 2 pi into 10 to the power 3t। ठीक, एक कोई एफएम सिग्नल गिवन है, फाइंड करना है डेल्टा एफ यानी फ्रीक्वेंसी डेविएशन, बीटा, बैंडविड्थ एंड पावर। ठीक है, तुम्हें ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। ठीक, अब इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दे दिया गया कि भाई ये एफएम सिग्नल है, ठीक, तो सबसे पहला स्टेप जो तुम क्या करोगे कि लेट्स से ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, दैट मींस ये एक टाइप ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन है और ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है। mt इज इक्वल टू AC cos थीटा cos थीटा आई टी। करेक्ट। अब अगर ये एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल है और इस सिग्नल को हम कंपेयर करें एक इस जनरलाइज इक्वेशन ऑफ एंगल मॉड्यूलेशन से, तो थीटा आई इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा। तो वो सबसे पहला काम है, यहाँ से जो ये भी एफएम सिग्नल की जो इक्वेशन दी हुई है उससे हमें थीटा आई निकाल लेना है। थीटा आई क्या है, 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 6 टी प्लस 5 साइन 2 पाई 10 टू द पावर 3 टी। क्या है, 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 6 टी प्लस 5 साइन 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक, ये थीटा आई को लेने का रीजन यहाँ पे ये है कि हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा एफ, और डेल्टा एफ पे जाने के लिए हमें ये रिलेशन चाहिए, ये वाली रिलेशन हमें पता करनी है, फाई इज इक्वल टू एफ सी प्लस के एफ एम टी। हम इस रिलेशन पे जाना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि के एफ एम टी की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम फाइंड आउट कर लेंगे और वो हमें डेल्टा एफ मिल जाएगी। वो हमें यहाँ पे डेल्टा एफ मिल जाएगी ना। इस हमें पता है थीटा आई इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सॉरी एफ आई इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन 2 पाई डी बाय डी टी ऑफ थीटा आई टी। तो यहाँ से हम एफ आई की वैल्यू निकाल लें, इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम और 2 पाई से डिवाइड कर दें। ये हो गया 1 अपॉन 2 पाई, हम बाहर रख रहे हैं। यहाँ क्या आएगा, 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 5 इंटू 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय साइन 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 3 टी, सॉरी
सो द कॉस डिफरेंशिएशन किया हमने, ये कॉस हो जाएगा। ठीक, ये 2 पाई, इन दोनों 2 पाई को कैंसिल कर देंगे, यानी fi इज इक्वल टू क्या आ गया 10 टू द पावर 6 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 3 cos 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 3 t। ना यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है एफ सी इज इक्वल टू क्या है 10 टू द पावर 6। ये हम डायरेक्टली इक्वेशन से भी देख सकते थे, मीनिंग ये जो यहाँ पे ये इक्वेशन दी थी इससे भी हमें क्लियरली दिख जाता कि ये 10 टू द पावर 6 एफ सी की वैल्यू है, और यहाँ से हमें ये भी दिख रहा था कि एफ एम की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर 3, बीटा की वैल्यू कितनी है 5, ए सी की वैल्यू कितनी है 10। ठीक, तो एक ये भी तरीका था, लेकिन हम इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो एफ सी इज इक्वल टू ये आ गया के एफ इंटू एम टी, वो क्या आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर 3 cos 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 3 t। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे डेल्टा एफ फाइंड आउट करें, डेल्टा एफ क्या होगा मैक्सिमम ऑफ के एफ एम टी, और इस पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 5 इंटू 10 टू द पावर 3। तो डेल्टा एफ कितना हो गया 5 इंटू 10 टू द पावर 3। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट, दिक्कत? ठीक है, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगा डेल्टा एफ अपॉन एफ एम। डेल्टा एफ इज 5 इंटू 10 टू द पावर 3, एफ एम कितनी है 10 टू द पावर 3, बीटा आ गया 5। बैंडविड्थ फाइंड आउट करनी थी 2 बीटा प्लस 1 इंटू एफ एम, बैंडविड्थ कितनी हो जाएगी 2 5 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 12 किलो। पावर पूछ रहा था, तो पावर हमें पता है कि आफ्टर मॉड्यूलेशन और बिफोर मॉड्यूलेशन हमेशा ए सी स्क्वायर बाय 2 के बराबर है, कि ए सी इज इक्वल टू 10, तो 10 का स्क्वायर बाय 2 दैट इज 50 वाट। नाउ ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अच्छा, एक चीज और, कि अगर तुम चाहो तो एक चीज ये भी देख सकते थे कि बीटा की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट मिल रही है, एफएम की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल रही है, तो यहाँ से भी हम डेल्टा एफ की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन ये मेथोडोलॉजी पता होना इसलिए जरूरी है, ये जो थीटा आई निकाला, थीटा आई निकालने के बाद ये सारी चीजें की, क्योंकि कई बार जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सिंगल टोन का क्वेश्चन है, मीनिंग यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें जो मैसेज सिग्नल है वो क्लियरली cos 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 3 दिख रहा है। ठीक, यहाँ साइन 2 पाई लिखा है क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ mt होता है fm की इक्वेशन। ठीक, कई बार ऐसा होता है यहाँ पे केवल एक टर्म ना देके 5 साइन 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 5 cos 2 पाई इंटू 10 टू द पावर 3, इस तरह से भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो वहां पे डायरेक्टली ये फाइंड आउट करना कि बीटा कितना है पॉसिबल नहीं होता है, दैट इज वाई हम ये वाला मेथड अपनाते हैं। ठीक है, अब हाँ, ये डिपेंड करता है कि जब तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन की कितनी वैल्यू है, मीनिंग उसके रिस्पेक्ट में तुम्हें वो जो क्वेश्चन दिया गया वो कितने मार्क्स का दिया हुआ है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग तुम अपने हिसाब से मेथड ऑप्ट करोगे। मे बी हो सकता है तुम्हें डायरेक्टली यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल के डेल्टा एफ अपॉन एफ एम करके भी कर सकते हो, और अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ अकॉर्डिंगली क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मार्क्स ज्यादा है उसके, तुम ये मेथड भी ऑप्ट कर सकते हो। चल अभी जो तुम्हें करना है वो ये कि रिपीट द अबव इफ मैसेज फ्रीक्वेंसी इज डबल।
अब ये चारों चीजें तुम्हें फाइंड आउट करनी है और बतानी है कि क्या क्या चेंजेस हुए, फाइंड करो। ठीक है, मैसेज सिग्नल जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे? अभी जो FM 10⁻³ है वो क्या हो जाएगी 2 × 10⁻³, यानी जो अब मैसेज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो जाएगा वो क्या होगा 10 cos 2π × 10⁻6t प्लस 5 sin 4π × 10⁻3। क्यों? क्योंकि मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल हो गई है। ना अटेम्प्ट करो और डेल्टा एफ, बीटा और बैंडविड्थ पावर, ये चारों चीजें फाइंड आउट करो। डेल्टा एफ की वैल्यू कितनी आ रही है? 10⁻5 सर। 10⁻5। 5। अच्छा, और बाकी लोग? सर 10⁻5 आएगा। 10⁻5। थीटा आई। अच्छा, इसको हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, मीनिंग क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से सिंगल टोन सिग्नल है तो हम इसमें डायरेक्ट मेथड लगा रहे हैं, मीनिंग डेल्टा एफ हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर रहे हैं। कैसे? बीटा इंटू FM से। तो वो ध्यान रखना, हम फिर वही बता रहे हैं कि दोनों ही मेथड एक ही चीज फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक, ये जो अभी मेथड लगा रहे हैं वो केवल सिंगल टोन के लिए है। अभी एक डबल टोन मल्टी टोन का भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो सिंगल टोन में आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, मल्टी टोन में वो फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, बीटा इज इक्वल टू 5, FM पहले थी 10⁻3, अब हो गई है 2 × 10⁻3, तो ये 10⁻4 हर्ट्ज आ रहा होगा। Yes, sir. क्या जो फर्स्ट मेथड किया उससे करने पे कुछ अलग आ रहा है?
नो सर 4 ही आएगा, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, मतलब पावर देखा नहीं है। ठीक है, दोनों ही मेथड से हमेशा आंसर सेम ही आएगा, चाहे इस मेथड से निकालो चाहे उस मेथड से निकालो, क्योंकि साइनोसॉइडल के अंदर जो सिग्नल होगा वही डिफरेंशिएट होके यहाँ पे एम्पलीट्यूड में दिखाई देगा। ठीक, डेल्टा एफ हमने फाइंड आउट कर लिया, बीटा हमें पता है 5 ना, बैंडविड्थ कितनी हो गई 2 बीटा प्लस 1 इंटू एफ एम, कितनी आ रही है ये? अंशिता 25, ट्वेंटी 24 किलो। ध्यान से देखो, जैसे पावर भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अगेन AC स्क्वायर बाय 2 दैट इज 50। तो जब हम मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वेरी करा रहे हैं, ठीक, तो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन की वजह से फर्स्ट थिंग हमारा फ्रीक्वेंसी डेविएशन चेंज हो रहा है, हमारी रिक्वायर्ड बैंडविड्थ चेंज हो रही है, बीटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। दैट मीन्स अगर कोई रेडियो चैनल है, ठीक, तो जब वो डिफरेंट सॉन्ग प्ले कर रहा होगा, ठीक है, तो फर्स्ट सॉन्ग के लिए मे बी फ्रीक्वेंसी डेविएशन और जो रिक्वायर्ड बैंडविड्थ है वो अलग रही होगी, किसी और सॉन्ग के लिए, दूसरे किसी सॉन्ग के लिए बैंडविड्थ और डेल्टा एफ अलग अलग रही होगी, ठीक, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है कि डिफरेंट सॉन्ग की फ्रीक्वेंसी डिफरेंस डिफरेंस होनी चाहिए, ठीक है, मीनिंग सेम फ्रीक्वेंसी का अगर मैसेज सिग्नल है तो डेल्टा एफ और बैंडविड्थ कांस्टेंट रहेंगे, अगर मैसेज फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है तो डेल्टा एफ और बैंडविड्थ चेंज होंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो, एन एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एन एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल is given st is equal to 10 cos 2 pi into 10 to the power 6t plus 6 sorry plus 30 sin 150t plus 40 cos 150. An angle modulated signal is given by this equation. Find delta f, beta, bandwidth, and पावर, ठीक है, इसको ट्राई करो।
इसके लिए एक चीज और तुम्हें पता होनी चाहिए कि a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा, a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, ठीक, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो वो कितनी आएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो इसमें जो तुम्हें करना है, कैसे करोगे, थीटा आई लोगे, थीटा आई को डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करने के बाद 1/2 पाई से डिवाइड करोगे, वहां से तुम्हें एफ आई इज इक्वल टू एफ सी प्लस के एफ एम टी मिलेगा। और जब ये इक्वेशन मिलेगी तो वहां से के एफ एम टी को अलग करोगे और उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करोगे। और जब वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होगे तब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसको ट्राई करना, इन केस अभी कुछ डाउट होता है तो बताना, तब तक हम लोग ट्यूट पे आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, a sinusoidal carrier of 20 volt 2 megahertz is frequency modulated by a sinusoidal message signal of 5 volt 25 kilohertz with kf is equal to 50 kilohertz per volt. Ashutosh, roll number 30. आशुतोष, हेलो सर, मैं ऑडिबल? हाँ बेटा, थर्टी सिक्स दीपक कुमार त्रिपाठी। यस सर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये जो के एफ दिया हुआ है 50 किलो हर्ट्ज पर वोल्ट, वो के एफ क्या है बेटा? आशुतोष, तुम्हारी वॉइस क्लियर नहीं है तो तुम चैट बॉक्स में इसी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। के एफ क्या है बेटा यहाँ?
ठीक है आशुतोष। तो हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है? करियर का एम्पलीट्यूड, करियर की फ्रीक्वेंसी, मैसेज का एम्पलीट्यूड, मैसेज की फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी, है ना? ठीक, दोनों ही साइनोसॉइडल मैसेज है, ये भी हमें गिवन है। हमें गिवन है AC इज इक्वल टू 20 वोल्ट, FC इज इक्वल टू 2 मेगाहर्ट्ज, FM is equal to 25 kilohertz, AM is equal to 5 volt, and KF is equal to कितना गिवन मैंने 50 kilohertz per volt। करेक्ट। हमें क्या फाइंड आउट करना है? डेल्टा एफ, बीटा, बैंडविड्थ एंड पावर। ठीक, यहाँ तुम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ। डेल्टा एफ इज इक्वल टू क्या होता है? बीटा इंटू FM या KF AM फॉर साइनोसॉइडल वेव। तो डेल्टा एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 इंटू 10 टू द पावर 3 multiplied by 5, that is 250 into 10 to the power 3। नेक्स्ट, बीटा इज इक्वल टू कैसे निकालोगे? डेल्टा एफ अपॉन FM से। बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? 2 बीटा प्लस 1 2 FM। पावर क्या हो जाएगी? AC स्क्वायर बाय 2, that is 20 का स्क्वायर बाय 2। कितना हो जाएगा? 2, बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो कितनी आ जाएगी? 250 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन FM। FM कितना गिवन है? ये 25 किलोहर्ट्ज। 25 इंटू 10 टू द पावर 3 कितना आया? 10। बैंडविड्थ कितनी जाएगी? 2 10 प्लस 1 इंटू FM। FM कितना है? 25 किलोहर्ट्ज। बैंडविड्थ कितनी आ गई? 550 into 10 to the power 3 hertz। And power is equal to कितना हो जाएगा? 200 वॉट। अच्छा, अब हमको ये बताओ कि ये जो मॉड्यूलेशन हो रहा है, ये कौन सा मॉड्यूलेशन है? नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है या वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है? सर वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्यों? सर क्योंकि यहाँ पे बीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा है। ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, अगर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड डबल होता है तब यही सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ध्यान देना, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो डबल हो रहा है, मीनिंग अभी जो 5 वोल्ट है वो अब 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, ये चारों चीजें तुम्हें फाइंड आउट करनी है कब? जब मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड डबल हो रहा होगा। ठीक है, आई गेस तुम लोग ये फाइंड आउट कर लोगे। हम वापस आते हैं
इस क्वेश्चन पे। ठीक है, एक काम करो, सभी लोग एक बार क्लास रीज्वाइन कर लो।